हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह। दोस्त सुनिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल में मालूम पड़ ही गया होगा, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातें करने वाला हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखो, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास वैसे तो बनते हैं कितने, वैसे तो मेरे पास बनते हैं 26 नंबर ऑर्गेनिक, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। लेकिन इसमें मैं कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स भी ऐड कर देता हूं, तो ओवरऑल जो मेरे मार्क्स रहने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो है 33, है ना। 26 + 7 है 33। तो अब आपका जो मेन फोकस है, मैं पूरी केमिस्ट्री से हटा के थोड़ी देर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लाना चाहूंगा। तो दोस्त, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है मेरे पास 33 नंबर की, 33 मार्क्स की। और अगर मैं ओवरऑल 70 से बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपका कितना बनता है, ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 50% नंबर है। तो 50% नंबर जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। सबसे छोटी तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 14 नंबर की आती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा एम्फोसाइज करना है, इसलिए बन जाता है। तो सुनिएगा, करना कैसा है, क्या करना है। तो मेरे जो साथी हैं कुछ ऐसे हैं जो मेरे संकल्प वाले हैं, संकल्प 2.0 वाले हैं, उनसे भी बातें कर रहे हैं। बाकी जो मेरे बिल्कुल नए हैं, जो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत फंसे पड़े हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनके क्लियर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उनको ये भी नहीं आइडिया है कि सर प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है। सर अगर मैं नेम रिएक्शन के पास जाता हूं तो अल्फा हाइड्रोजन में कंफ्यूजन हो जाता है। सर डी हाइड्रो हेलोजनेशन क्या है। सर आपने अल्फा हाइड्रोजन की बात करी तो एल्डोल कंडेंसेशन कब कराना है, सर कैनेजारो कब कराना है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन कब होती है, फेंकलिस्टीन कब होती है। रीमा-टीमन रिएक्शन में सर सैलिसिलडिहाइड बनता है या सैलिसिलिक एसिड बनता है। कोलबे में क्या बनता है सर। और विलियमसन सिंथेसिस जो है वो SN2 के अकॉर्डिंग जाती है, SN1 के अकॉर्डिंग जाती है। वो आपका, अगर इन सब चीजों में फंसे हुए हैं तो दोस्त सही जगह आ गए हैं आप। सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातें सुनना, मैं आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर जिस टॉपिक में आप फंस रहे हो उसको डिले मत करिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, इसका मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब मुझे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज उस टॉपिक को पहले उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने उठाया कोई नई रिएक्शन उठाते, मैंने उठाई मान लीजिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मैंने उठाया, है ना। तो अमीन्स वाला जो चैप्टर है वहां पे ये वाली रिएक्शन आती है। तो अगर जैसे मेरे दिमाग में क्लिक करा कि अरे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आ गई है, मेरे दिमाग में अपने आप बन गया कि इस रिएक्शन में मेरे पास थैलेमाइड होता है। थैलेमाइड की रिएक्शन में किसी एल्काइल हैलाइड से कराता हूं, और एल्काइल हैलाइड का जब मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूं किसी बेसिक मीडियम में, तो मुझे 1 डिग्री अमीन मिलती है। तो जो मेरे दिमाग में ऐसे सेटल्ड है कि अगर गैब्रियल थैलेमाइड आएगी तो मैं 1 डिग्री अमीन बनाऊंगा, तो उस कहीं ना कहीं आपको उस वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। और वहां तक आने के लिए आपको करनी है बहुत ज्यादा मेहनत। दोस्त देखिएगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहां से अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आज है 11 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और एग्जाम है तुम्हारा 27 तारीख को। 27 से पहले 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, और उससे पहले 19 को आपका है हिंदी का एग्जाम। तो हिंदी का एग्जाम ज्यादातर साथियों के पास हिंदी भी होती है, कुछ के पास इंग्लिश है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास जो बफर डेज बचे हुए हैं वो है 35 to 40 डेज, है ना। बफर डेज में मान के चल रहा हूं, तो 35 to 40 डेज आपके पास बचे हैं। तो इनमें कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, तो वो प्लीज फटाफट से सुनिएगा कि ये जो 33 नंबर है उसमें से आपका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो आपका हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स कवर कर देगा। तुम बोलोगे मास्टर यहां पे तो हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स जो लिखा हुआ है वो 6 नंबर का है, और आप बोल रहे हो कि भाई वो मेजॉरिटी मार्क्स कवर कर देगा, क्योंकि है क्या, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स ठीक है 6 नंबर का है, लेकिन वहां से तुम्हारे बहुत सारे जीओसी के कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे, जो कि ऑब्वियसली आप लोग क्लास 11th में आपके हो जाने चाहिए थे। हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था, लेकिन किसी मकसद से, किसी रीजन से आप वहां पे नहीं पढ़ाई कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जब 11th में होते तो थोड़ा सा लेट बैक वाला अपना सीन रह जाता है कि यार ठीक है कर लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, बोर्ड में ज्यादा मेहनत कर लेंगे। तो इसलिए ये मैंने बात करी। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है किस पे, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक से मतलब है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि अरे ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है ना। 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। समझ में आ गया। sp2 कार्बन पे कब अटैक होगा, sp3 कार्बन कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर है ना, तो ये 33 नंबर आपके कहीं नहीं गए। प्लीज इन पे फोकस करते हुए चलिए।
है ना। एक बार आपने जब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कर लिया, उसके बाद जस्ट बाद में जैसे चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखे हैं एज इट इज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, नहीं तो आप फंस जाओगे। तुम सोचो कि मैं पहले अमीन्स करूंगा फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स करूंगा, तो दोस्त आपके कॉन्सेप्ट जो पुराने भी जनरेट नहीं हुए थे वो बहुत दिक्कत करेंगे। तो आप पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स फटाफट से बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिए। मैं भी करा रहा हूं, है ना, मैंने आपके यहां पे। और अगर आपने बिल्कुल शून्य पे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सर मुझे तो आपकी मदद चाहिए, मुझे पूरी टीम की मदद चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं, वो भी रुक जाइएगा। बाकी अभी तक आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स पुराने देखे होंगे वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा कि तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं बढ़ता हूं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बाद अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर पे। यहां से आपकी क्या शुरू हो जाती है, यहां से आपकी शुरू हो जाती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, बीच में अंदर मेरे पास एस्टर भी आ जाता है जिसका ऑब्वियसली अलग से नहीं है, और फिर अमीन है मेरे पास। ठीक है, अमाइड, अनहाइड्राइड और भी मेरे पास जितने भी रहते हैं, ये सब तो इनका तो नाम ही नहीं है, वो चैप्टर के अंदर ही आ जाते हैं। तो जब आप अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर पढ़ने जाओगे, उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ने के लिए आपको पहले पहचानना आना चाहिए कौन सा अल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, कौन सा फिनॉल है, उसकी अलग अलग आप नेम रिएक्शन बताइए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑल नेम रिएक्शन इन चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा हर एक चैप्टर की कि हर एक चैप्टर में कौन सी नेम रिएक्शन है। तो आप नेम रिएक्शन को सॉर्ट आउट कर लो, है ना, पूरी सारी नेम रिएक्शन को सॉर्ट आउट कर लो कि यार मुझे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अगर आ गया एल्डोल कंडेंसेशन तो मेरे दिमाग में एल्डिहाइड बन जाना चाहिए, मेरे दिमाग में एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी आ जाना चाहिए, है ना। अगर मेरे दिमाग में क्लिक करा है कि भाई साहब आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करानी है, तो ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैनेजारो में होती है, और कैनेजारो तब होता है जब मेरे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत सेटल हो रही है, आपको यहां इसके अराउंड अगर घूमने को मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं एक और आपका एग्जांपल उठाता हूं, मैंने लिया फॉर एग्जांपल विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो विलियमसन सिंथेसिस किसके अराउंड घूमती है, विलियमसन सिंथेसिस होता है कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ ईथर है। अब अगर फॉर्मेशन ऑफ ईथर है तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यहां पर मैं SN2 कराता हूं, SN2 भी किसके पे होगी, अरे विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है कि मेरे पास है सोडियम एल्कोक्साइड और एक है मेरे पास एल्काइल हैलाइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो किसी भी कोई भी हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पर विलियमसन सिंथेसिस जो है इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, मतलब SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो अगर आप दिमाग में ऐसे बना लेते हो, रिएक्शन देख के तुम्हारे पूरा घूम जाता है कि हाँ अगर ये आ गया है तो भाई साहब मैं इसको पूरा रिस्पेक्टिवली करूंगा। फॉर एग्जांपल रीमा-टीमन रिएक्शन है, अब अगर रीमा-टीमन रिएक्शन आ गई तो आपके दिमाग में पहले ही बन जाना चाहिए कि अरे हाँ रीमा-टीमन रिएक्शन में मेरे पास डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन किससे रिएक्ट करती है, वो जाके तुम्हारा एल्कोहल मतलब सॉरी फिनॉल के पे अटैक करेगा, है ना। ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल पे, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CCl2 लग जाएगा मेरे पास, और हाइड्रोलिसिस बार बार बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करा के मैं सैलिसिलल्डिहाइड बना दूंगा। तो मैंने तो वैसे तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस ऐसे ही 33 नंबर की रिवाइज करा दी है। जो मेरे साथी जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रखी होगी ना, उनके लिए तो ये उनका तो रिवीजन करा दिया मैंने 33 नंबर का। बाकी प्लीज बने रहिए। और अब मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो मेरे साथी बहुत ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में हैं, जिनकी जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है कि जिनको बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है, सर नेक्स्ट 1 मंथ में या फिर लेस देन 1 मंथ में कैसे करना है क्या करना है, तो उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। तो एक बारी आप लोग इधर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप आएंगे, ठीक है मेरे साथियों, तो आपको हम लोग ही हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, हम लोग ही आपको हेल्प कराना चाहेंगे। तो आप लोग अड्डा 24/7 ऐप, या फिर अगर ऐप नहीं है तो वेबसाइट पे जाइएगा लैपटॉप के थ्रू, और यहां पे स्कूल पे आइएगा क्लास 12 पे, है ना। क्लास 12 पे अगर आप आओगे तो सबसे पहला बैच ये आपका हमारा जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रिकमेंड करूंगा, है ना। उनके लिए है जिनकी हालत खस्ता है, जिनको अभी से लेके, क्योंकि ठीक है यार बहुत मेरे साथी जो होते हैं वो बीच में डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि सर दिवाली आ गई, दिवाली पे नहीं पढ़ पाया, उससे पहले सर कुछ और चल रहा था, सर 15 अगस्त में नहीं पढ़ पाई, ये नहीं पढ़ पाए, सर जो मेन मेरे रो रहते हैं ना कि मेन टाइम है अब तो पढ़ना ही है, वहां भी अगर नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी विद इंग्लिश आपको मिल ही रही है।
आपका कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आधा चैप्टर हुआ है। तो मैं अभी भी चाहूँगा कि यार अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अभी तक भी तुम डाइसी सिचुएशन में हो, तुम्हें लग रहा है ये करूँ या वो नहीं करूँ, तो दोस्त आ जाइए यहाँ पे। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, कुछ भी अमाउंट नहीं है ये। अगर मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर मैं ये सोचूं कि आपका यहाँ से बोर्ड पे फोकस हो रहा है, तो ठीक है, ये है, ये वाला कोड भी हटा दीजिएगा। मैं आपको एक और थोड़ा सा और डिस्काउंट दिला देता हूं। आप इधर अगर आएंगे तो एक सेकंड यहाँ पे, अरे भैया पूरी डिटेल्स नहीं फिल करनी है, वो तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको कोड बता रहा हूँ। डिटेल्स तो आप अपनी डाल ही दोगे ऑब्वियसली, वो तो आप इतना जानते ही हो। Y787 आपको डालना है, ठीक है। तो वही बैच आपका 829 का हो जाएगा, देख लीजिएगा 829 का आपके लिए प्रेजेंट है, पूरा यहाँ पे 829 का हो गया है। कोड ध्यान रखिएगा Y787, और इसमें आपके लिए मैंने आपको बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी विद इंग्लिश आपको मिल रही है। तो आई होप कि वो जो, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा जो मेन फोकस वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स कवर करती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कैसा क्या चाहते हैं। बाकी मैंने आपके लिए पूरा सोल्यूशन बता दिया है, कैसे भी करिए, पढ़ाई करिए, चाहे संकल्प में आइए, संकल्प में आके आप ये वाला कोड यूज़ करिए। आप में कि मैं पर्सनली हेल्प करता रहूँगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि ये एंड टाइम है, अब नहीं, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति है, डू और डाई वाली स्थिति है। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो दोस्त फिर क्या ही है यार, तुम्हारा 19 तारीख को, अभी 19 फेब को, आज है 11, कितना ही, एक महीना है, एक महीना है, एक महीने के अंदर जो करना है कर लीजिए। नहीं तो फिर एक बार जब मार्कशीट आ गई, वो एक ही बार आती है, एक बार आ गई जिंदगी भर के लिए, क्योंकि वहां से ना कॉन्फिडेंस आता है, वहां से आप लोग अपने घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में ले लोगे, खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जो आपका मेन प्राइमरी फोकस है बचपन से कि मुझे ये बनना है वो बनना है, उसके लिए रास्ता थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद से ही, अगर 12th में नंबर नहीं आए, तो मुझे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर किसी के 12th में नंबर नहीं आते हैं तो उसका सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो उसका अगर फोकस था कि यार मुझे नीट में, मुझे किसी एम्स में पढ़ना है, मुझे एम्स दिल्ली में पढ़ना है, या फिर मुझे MAMC से MBBS करनी थी, तो दोस्त वो कहीं ना कहीं डाइसी उसमें आ जाता है कि यार अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाली सिचुएशन जिंदगी में आगे ना आए कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप अभी से ही मेहनत कर लीजिए, अभी से साथ में बने रहिए, और संकल्प लेते हैं कि साइंस अड्डा के साथ साथ बन के अपन जितना हो सकता है अभी से मेहनत करके मैक्सिमम नंबर लाएंगे। तो आई होप दिस हेल्प्स, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।